अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह वाला अली का साहबी का या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस होंगे। दोस्तों अभी का मेरा वीलॉग्स जो है आपके साथ आगे मैं जो अपडेट्स करूँगा आपको, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। और आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। दोस्तों अभी जो मैंने न्यूज़ सुनी है, जो देखी है मैंने न्यूज़, मैंने बोला उस पर थोड़ा सा आपके साथ अपना डिस्कशन करूं। और दोस्तों इंडियन मीडिया, इंडियन हिंदू टाइम न्यूज़ जो है, उसने देखें जी, उसने बोला नो नेपाल नो पार्टी, बाबर आजम की पिक्चर के साथ ऊपर टैग किया हुआ है। तो दोस्तों ये हिंदू कह रहा हूँ, सॉरी, यानी इंडियन न्यूज़ ये बात करे तो समझ में आता है, ठीक है। इंडियन टाइम न्यूज़ ने ये जो वो खबर दे दो वो समझ आती है, लेकिन यही पाकिस्तान यानी लाहौर टाइम, यानी हमारे लाहौर से ये बात चल रही हो तो वो थोड़ी सी मायूब लगती है। दोस्तों देखें दोस्तों, हम बाबर आजम और कोहली का कंपेयर नहीं करेंगे। बाबर अपने मुल्क के लिए एक अच्छा खासा बड़ा प्लेयर है और कोहली अपने मुल्क के लिए अच्छा प्लेयर है। जैसे दुनिया के दूसरे क्रिकेटर्स हैं, जो रूट हैं, स्टीव स्मिथ हैं, केन विलियमसन हैं, बहुत सारे क्रिकेटर हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अभी जिनका ट्रेविस हेड बहुत नाम है इस टाइम उनका, तो अपने अपने कीज प्लेयर होते हैं और अपने अपने मुल्क के वो किंग होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बात करने का मेरा मकसद ये है आप लोगों से कि इंडियन टाइम न्यूज़ ये बात करे तो समझ में आता है, लेकिन हमारे अपने लोग करें तो ये थोड़ी बेइज्जती वाली बात और गलत करने वाली बात है। दोस्तों सॉरी से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखें हम खुद ही किंग बनाते हैं और खुद ही उनको जलील कर देना, ये लफ्ज़ कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन क्या करूं कि क्योंकि हमारा मीडिया कर ही ऐसा रहा है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखें ये जितने नए लड़के डाले हैं इनको बोलते हैं सपोर्ट करने के लिए, तो यार वो भी हमारे हीरोज़ हैं, उनको भी हमने सपोर्ट करना है, ठीक है। बाबर पे या रिजवान पे या शहीन पे किसी पे भी आता है बेजा, मैं खुद भी तनकीद करता हूँ। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स भाई हैं जो जर्नलिस्ट हैं बड़े, मैं तो जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं तो बस आपको एक अपनी खुशी के लिए आपसे बात करता हूँ। तो बात करने का मकसद ये है दोस्तों कि ये खबर जो मैंने सुनी मुझे बहुत दुख हुआ है सुन के, सीधी बात है। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉर्ड काट बता देता हूँ। विराट कोहली इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्लास का बैट्समैन है, चेजिंग में ब्रिलियंट। जो भी बात करेंगे आप ये छोड़ दें कि वो इंडिया का, ठीक है। हम एक सिर्फ क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, सिर्फ इंडियन टाइम न्यूज़ की वजह से ये मैं व्लॉग कर रहा हूँ। अगरचे मैं इस पर ज़्यादा रखता नहीं, जब बहुत ज़्यादा बातें होती हैं फिर ही मैं करता हूँ। आप मेरे व्लॉग उठा के देख सकते हैं, मेरी ज़्यादा आदत नहीं है तू मैं करने की। तो दोस्तों विराट कोहली को 83 इनिंग्स लगी थी 100 करने के लिए, वो भी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ आया था 2022 में, ठीक है, एशिया कप में ही, ठीक है। और दोस्तों वहाँ पे भी विराट कोहली को चांस मिले थे, लेकिन 100 होता है, चांस मिले या नहीं मिले वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो विराट कोहली को 83 इनिंग्स हुई थी ओवरऑल, और बाबर आजम ने 28 इनिंग्स हो चुकी हैं वनडे की, कोई 100 नहीं आया, 50 आती रहती हैं उनकी। तो अभी साउथ अफ्रीका के टूर में भी उनकी अच्छी बैटिंग थी, देखने वाली थी, बहरहाल 100 नहीं हुआ, उसमें भी 70 प्लस की इनिंग्स भी थी। लेकिन दोस्तों दूसरा मेरा बात करने का मकसद ये है कि 83 इनिंग्स आई विराट कोहली को और 28 इनिंग्स होगी वनडे की, और ओवरऑल बाबर की इनिंग्स देख लें तो अभी टेस्ट और T20 मिला के और वनडे के मिला के 71 यानी 71 इनिंग्स हो चुकी हैं, कोई बाबर का 100 नहीं आया अभी तक। तो ये मेरा कंपेयर करने का मतलब नहीं है, मैं सिर्फ एक रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ कि बड़े प्लेयर्स पे ही आते हैं ये, जब आउट ऑफ फॉर्म या कोई टच ओवर और फिर ऊपर से बातें इतनी सुननी मिल रही हो। जैसे कोहली को कह रहे थे तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए नैश है, तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए महनूस है, तुम्हारी शादी होगी तब से ये हो गया वो हो गया। बाद में देखें एक टच इनिंग्स आई अफगानिस्तान के खिलाफ, कॉन्फिडेंस बहाल हुआ और आस्ता आस्ता टच में वापस आ गया। और बाबर को भी 1-2 इनिंग्स ही ये चाहिए दोस्तों, ठीक है। अभी 100 की बात हो रही है, क्योंकि 50 तो कोहली भी बहुत बार कर रहे थे, लेकिन सेंचुरी नहीं आ रही थी। लेकिन मैं वो आपको बात बोली कैच छूटे नहीं छूटे 100 ही होता है दोस्तों। तो वो बाबर आजम से अभी तक आ नहीं रही। एक आध इनिंग्स की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस मीर ऊपर जाने की बात है, तो फिर बाबर की परफॉर्मेंस ठीक हो जाएगी। क्योंकि अभी उन पर तनकीद ही बहुत ज़्यादा हो रही है, रिजवान पे भी बात हो रही है। रिजवान ने भी 8 बार ऐसा हो चुका है कि जिनका 2-3 स्कोर होता है, 15-20 बॉलें खाली होती हैं, 20-25 बॉलिंग,
यानी 40 से नीचे 40 का राउंड स्ट्राइक रेट होता है। तो लास्ट मैच में उन्होंने अच्छी बैटिंग भी की है। शाहीन पे बात कर रहे हैं, शाहीन देखें हमारे की प्लेयर्स हैं, ये 3-4 हमारे की प्लेयर हैं। अभी देखो हमें अच्छा लड़का मिल गया, वो हसन नवाज़, अल्लाह उसको बेहतर रखे, नहीं तो उसका भी वही हाल करेंगे जब जो बाबर और रिजवान का या शाहीन का भी हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। हाँ, कल उसने अच्छी फील्डिंग भी की, ब्रिलियंट फील्डिंग थी हसन नवाज़ की, क्योंकि मैच हम सारा देखते हैं दोस्तों, रात को या दिन को कभी कभार हो जाता है, नहीं तो मोस्टली हम मैच के स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करते हैं और हम क्रिकेट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अपनी नींद भी ख़राब करते हैं, कई बार सुबह काम पे डिस्टर्बिंग भी होती है, लेकिन मैच लाजिम देखते हैं। वो अच्छी फील्डिंग थी, जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं हसन नवाज़ की कैसी फील्डिंग थी। मैं ये भी मानता हूँ कि शाहीन अफरीदी को 17 रन लग गया ओवर में, फिर आगे सलमान अली आगा को 20 रन लग गए। सलमान अली आगा पे थोड़ी सी तनकीद इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि T20 में भी वो डेथ ओवर में भी नाकाम जा रहे हैं 115 के स्ट्राइक रेट के साथ, और अभी इधर भी देखें वनडे में भी 10 से ज़्यादा इनिंग्स हो चुकी हैं, वो बिल्कुल आउट ऑफ टच हैं, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। लेकिन साइम अयूब को उधर ओवर दिया। साइम अयूब पे फिर भी तनकीद नहीं कर सकते क्योंकि साइम अयूब बॉलर नहीं है दोस्तों, बैट्समैन। सलमान अली आगा बैट्समैन ऑलराउंडर है, ठीक है, वो ऑलराउंडर की पोजीशन में खेलते हैं। ये साइम अयूब, ये तो बाबर ने उसको PSL में बॉलिंग करवा के तो आगे कर दिया है और बाबर ने उससे बॉलिंग से ज़्यादा काम लेना शुरू किया। नहीं तो मेजर जो पॉइंट्स है उसका, जो टीम में वो खेलता है, सिलेक्शन किसी चीज़ से, वो सिर्फ जस्ट ऑन बैटिंग, इसलिए उस पर ज़्यादा हम तनकीद नहीं कर सकते बॉलिंग के लिए, क्यों। लेकिन मोहम्मद रिजवान पे तनकीद करेंगे इस चीज़ की, क्यों साइम को क्यों ओवर दिया। ऑप्शन नहीं थी दोस्त, ऑप्शन नहीं थी दोस्तों हमारे पास, क्योंकि उधर रिजवान क्या करते, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में आके अपने बोला भी मैच ख़त्म होने के बाद कि हमें लगता है हमारा एक बॉलर कम है, ठीक है। तो एक बॉलर कम है, वो मानने वाली बात है। और इस तरह आप अपने की प्लेयर्स पे तनकीद करेंगे। आपने देखे की प्लेयर्स, मैंने आगे भी बात की, 3-4 आपके पास की प्लेयर्स हैं, बाबर हैं, रिजवान है, शाहीन है, और अभी हारिस रऊफ़ नहीं है, नहीं तो हारिस रऊफ़ की प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। बाकी सबकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, टीम तभी जीतती है जब सबकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है। लेकिन कुछ की प्लेयर्स होते हैं जिनके खड़े रहने से हौसला होता है, शायकीन क्रिकेट को भी हौसला होता है, जो ब्रॉडकास्टर होते हैं। और दूसरा मैं दोस्तों आपको एक बात और बताता चलूँ जाते जाते, देखें बाबर और रिजवान को टीम से बाहर निकालने की वजह से वैल्यू गिर जाती है इसकी ब्रॉडकास्टिंग की, ठीक है, कमर्शियल वैल्यू गिर जाती है। तो मैं आपको जाते जाते एक खबर दे देता हूँ, यही खबर पुरानी है, यानी चैम्पियन ट्रॉफी की बात है, सिर्फ ये कमर्शियल की बात कर रहा हूँ आपसे। देखें ये चैम्पियन ट्रॉफी 2025 थी, ये 20-20 ओवरों की यानी 20-20 खेल करने की इनकी प्लानिंग थी, ठीक है, ICC की। लेकिन इसको क्यों वनडे में कन्वर्ट किया गया 50 ओवर में, वो इसलिए कन्वर्ट किया गया क्योंकि रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था कि वो रिटायर हो गए। तो फिर उसकी वजह से ब्रॉडकास्टर ने बोला ये दो नहीं है तो फिर हमें वनडे ही चाहिए, और वनडे की वजह से ये क्योंकि 2 लोग वनडे में होंगे, हमें कमर्शियल मिलेगी, ब्रॉडकास्टिंग ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ होती हैं प्लेयर्स की। अभी आप T20 हमारे जितने मैच हैं उनकी आप देख सकते हैं कमर्शियल कम होती है, बीच में रिजवान बाबर नहीं होते, क्योंकि कुछ प्लेयर्स को देखने के लिए ही कमर्शियल ज़्यादा होती है। जैसे बाबर रिजवान मिनिमम सारा मैच नहीं देखेंगे, जब बाबर और रिजवान की बैटिंग होगी या शाहीन की बॉलिंग होगी तो कमर्शियल्स और ज़्यादा वो ब्रॉडकास्टिंग ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। ये एक कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबके सामने। तो ये बात बताने का मकसद ये है कि खुदा अपने प्रेम को जलील मत करें, क्योंकि मेरा लफ्ज़ जलील कहना मयूब बात है, ये बंदा नहीं कहना। लेकिन इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ कि चलो इंडिया टाइम तो कर रहा है, क्योंकि वो तो करेगा, वो तो हमारा हरीफ है, उसने तो करनी है बात, क्योंकि उसको तो ये काम, उसका काम ही ये है, वो तो वैसे पाकिस्तान को नहीं छोड़ता, तो ये तो फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर की बात है। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो रिजवान पे या बाबर पे हमारे अपने मीडिया की इतनी बात करना ये गलत बात है। आप अपने हीरो को जलील कर रहे हैं या अपने हीरो के साथ ऐसा कर रहे हैं, ये गलत बात है, आप सोचें। और मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।